हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सक्सेस पॉइंट पर। तो एचएससी सीईटी 20 ग्रुपों से रिलेटेड यहाँ पर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। क्या कुछ पूरी अपडेट है, ये सब बातें जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट निकल कर ये आ रही है कि यहाँ पर जो 20 ग्रुप है जिनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग रहती है, उन पर यहाँ पर केस हो चुका है। 20 ग्रुपों के जो कैंडिडेट है उन्होंने यहाँ पर केस किया है अपनी ज्वाइनिंग को लेकर। तो दोस्तों, विद प्रूफ मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं कि यहाँ पर कौन वकील है और यहाँ पर कौन कैंडिडेट है और यहाँ पर ये केस क्यों हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर मैंने ओपन कर रखी है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार का ये केस है। तो डायरी नंबर हम फिल करते हैं। तो दोस्तों, केस का जो डायरी नंबर है वो यहाँ पर फिल कर लिया गया है और यहाँ पर जैसे ही सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद में यहाँ पर एक नया पेज ओपन होता है और यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, जो केस है वो यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर कैंडिडेट के किसने केस किया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो डायरी नंबर यहाँ पर ये था। किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर ऑनलाइन स्टेटस चेक करना हो तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस डायरी नंबर को फिल करें। उसके बाद में आपको जो स्टेटस है वो यहाँ पर सामने शो हो जाएगा। पेटिशनर नेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुरविंद एंड अदर्स के द्वारा जो केस है वो यहाँ पर किया गया है। रिस्पोंड नेम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड अदर्स। अगर दोस्तों बात करें एडवोकेट की तो दोस्तों, हरियाणा के जाने माने एडवोकेट यानी कि एचएससी भर्तियों में यहाँ पर लगभग जो कैंडिडेट है, लगभग कैंडिडेट को यहाँ पर जीत दिलाने में यहाँ पर एडवोकेट अंकुर सिद्धार का यहाँ पर काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर एडवोकेट है वो यहाँ पर अंकुर सिद्धार है। अगर दोस्तों स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर अभी स्टेटस ऑब्जेक्शन में है। ऑब्जेक्शन में क्यों है इस बात का दोस्तों अभी तक पता नहीं है। तो दोस्तों, केस है वो यहाँ पर फाइल हो चुका है फाइनली। यहाँ पर कल ही ये जो केस है वो यहाँ पर हुआ था और कल ही एचएससी की ओर से यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो भी यहाँ पर हुई थी, क्योंकि एचएससी ने यहाँ पर 5 नंबर को लेकर हाई कोर्ट में अपनी जो याचिका है वो यहाँ पर दर्ज की थी, यानी कि हरियाणा सरकार के द्वारा और एचएससी के द्वारा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं 20 ग्रुपों के बारे में। तो यहाँ पर अगर ये 20 ग्रुपों के कैंडिडेट अगर सीधा सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर केस करते तो दोस्तों इनका जो केस है वो यहाँ पर खारिज हो जाता। वो क्यों होता, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी हरियाणा सरकार और एचएससी के द्वारा जो केस है वो यहाँ पर किया हुआ है 5 नंबर को लेकर। अगर दोस्तों 5 नंबर को लेकर यहाँ पर हरियाणा सरकार और एचएससी ने केस किया है और ऊपर से यहाँ पर ये कैंडिडेट यहाँ पर केस करते तो वो केस है वो इन कैंडिडेट का यहाँ पर खारिज कर दिया जाता। इसलिए यहाँ पर इन कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पर माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में यहाँ पर केस किया गया है। अब दोस्तों, फिलहाल जो स्टेटस है वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन में है। जैसे दोस्तों यहाँ पर कोई नेक्स्ट अपडेट आती है तो सबसे पहले आप सभी को सूचित कर दी जाएगी। तो दोस्तों, यही एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी। देखने वाली बात ये रहेगी कि अब यहाँ पर क्या कुछ इस मामले में आगे रहता है। बाकी बात करते हैं कि यहाँ पर इन कैंडिडेट ने यहाँ पर केस क्यों किया है। तो दोस्तों, इन कैंडिडेट ने केस किया है ज्वाइनिंग को लेकर, क्योंकि अब से वो पता है कि यहाँ पर 20 ग्रुप की यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है उस पर भी स्टे है। तो यहाँ पर इन कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग को लेकर यहाँ पर केस किया है और यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगी तो सबसे पहले आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यही एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी 20 ग्रुपों से रिलेटेड। तो दी जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और एचएससी भर्तियों से रिलेटेड, एचएससी सीईटी से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप सभी का दिन शुभ हो।